जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये है संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवान यहां 25वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं, और दूसरे ब्रह्माग्नेय प्रे यज्ञम यज्ञ नोपजुह्यति। दूसरे लोग जो अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही, अब देखिए, अभेद जिसमें कोई भेद न हो। मेरे भारतीयों, मेरे बंधुओं, आप समझिए, भेद यहां पर बहुत बड़ा भेद, और उस भेद का परिणाम भी हम यहां देख रहे हैं। यहां कह रहे हैं भगवान, और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में, चौथे अध्याय का ब्रह्माग्नऊ, तो यहां परम ब्रह्म रूप अग्नि में, वो आग जलने वाला आग देख रहे हैं, वह भी अग्नि परमात्मामय है, वह भी ब्रह्म है। लेकिन जो हमारे और आपके शरीर में समाया हुआ परमात्मा है, उस ज्ञान रूप अग्नि में आप देख रहे हैं अभेद दर्शन, जिसमें भेद नहीं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, ये बहुत छोटा है, ये बड़ा गया गुजरा है, मैं बड़ा उच्च कोटि का हूं, ये बड़ा है, जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं, सब में समान रूप से जो उस परम ब्रह्म परमात्मा को देखता है। आगे ये सभी बातें आएंगी। सब में एक ही परम ब्रह्म परमात्मा को, जो मेरे में है वही उसमें भी है, वही उसमें भी है, वही उसमें भी है, जो सब में एक परम ब्रह्म परमात्मा को देखता है। भगवान यहाँ उनके लिए कह रहे हैं, अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूपी यज्ञ, अभेद दर्शन जिसमें कोई भेद नहीं है। कौन सा दृश्य वहां सामने है, कौन सा दर्शन हो रहा है? संपूर्ण में परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है, कोई भेद नहीं है। ऐसा अभेद रूप दर्शन यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। आत्म रूप, लेकिन उस संपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, आत्मा जो नहीं देखने में आ रहा है, लेकिन यदि जो मैं बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, इसका चिंतन हो रहा है, ये अच्छा, ये बुरा, ये सही, कौन कर रहा है? ये सब मन चित्त बुद्धि अहंकार उसी के मंत्री हैं। आत्मा ही इसका स्वामी है। वह उस परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन, जिसमें कोई भेद नहीं है, संपूर्ण में एक परम ब्रह्म परमात्मा का ही वो अवलोकन करते हैं। ऐसा आत्मा रूपी यज्ञ का हवन किया करते हैं, अर्थात उन्होंने अपने आत्मा को संपूर्ण में मिला दिया, आत्मा को हवन कर दिया। उन्होंने उस अहंकार और उस बंधन और उससे अनेक प्रकार के दुर्गुण और दोषों से मुक्त हो गए। आत्मा रूप परम ब्रह्म परमात्मा रूप दर्शन यज्ञ में उन्होंने आत्मा रूप अग्नि यज्ञ का हवन करते हैं। उन्होंने आत्मा रूप अग्नि को यज्ञ में डाल दिया। उनका अभिप्राय है कि दूसरे योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में आत्मा रूपी यज्ञ का हवन किया करते हैं। उन्होंने अपने आत्मा को उसी में होम दिया। किसमें? संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परमात्मा समाया हुआ है, उस परम ब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में अभेद रूप दर्शन, जिसमें कोई दूसरा नहीं, कोई भेद नहीं, उसमें अपने आत्मा को समर्पित कर दिया। इसका नाम है अभेद रूप दर्शन। किसका हवन कर दिए? आत्मा को, अपने को ही समर्पित कर दिए परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में। बंधुओं, इसको कहा गया है 25वां श्लोक अध्याय 4 पूरा होता है। अब अध्याय 4 का श्लोक संख्या है 26। श्रोतादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्नि सुजुह्यति।
शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजुह्यति। ये यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं भगवान। पहले बताए जो यज्ञ संपादन यज्ञ, मैंने कहा है परोपकार के लिए या संपूर्ण प्रकृति प्राणी और धर्म राष्ट्र के हित में चिंतन मनन या जो भी कुछ कार्य है वह सभी यज्ञ है। और सबसे ऊंचा यज्ञ जो भगवान ने बताया परमात्मा रूप दर्शन, परमात्मा रूप अग्नि में अभेद रूप दर्शन के यज्ञ में आत्मा रूप यज्ञ, आत्मा का आहुति दे देना, ये एक यज्ञ है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं श्रुतादीन इंद्रियाणि अन्य संयम अग्नि सुजुह्यति। स्रोत आदि इंद्रिया जो हम पहले बता चुके हैं, रूप रस स्पर्श गंध शब्द 5 विषय, आंख नाक कान, स्रोत यानी कान, श्रुत आदि उसमें आगे फिर नाक आ गई, जीव आ गई, ये आ गया। स्रोत आदि इंद्रियाणि अन्य संयमा अग्नि सुजुह्यति। संयम रूपी अग्नि में, जैसे मैं कह रहा था, भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ शरीर जीता हुआ है, ये फिर बात आ गई। संयम का मतलब है वही जीत। कुछ भी सामने आ गया ऐसा दृश्य, ऐसा शब्द, लेकिन वो उससे विचलित नहीं होता, उसके द्वंद्व में नहीं फंसता, वो अपनी स्थिति में बिल्कुल फिट उस परम ब्रह्म परमात्मा में उसी के आनंद में स्थित रहता है। तो भगवान यहाँ कह रहे श्रोतादीन इंद्रियाणि अन्य संयम अग्नि सुजुह्यति। संयम रूपी अग्नि में अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। संयम, बंधु, यहां संसार में बहुत सारे लोग, विश्व में, भारत में नहीं विश्व में, एक शब्द कहते हैं मानवता। लेकिन मानवता के यहां अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। किसी के लिए अच्छा कार्य करना, किसी के मदद कर देना, किसी की सहायता कर देना, कुत्ते बिल्ली प्रकृति प्राणियों को मदद कर देना, ये मानवता। बंधु, मेरा अपना जो विचार है, मैं इसको मानवता नहीं मानता। मानवता में उसको मानता हूं जो दूसरे शरीरधारी नहीं कर सकते, केवल मानव ही उस कार्य को कर सकता है। वह तत्व केवल मानव के ही पास है, उसको मानवता कहा जाएगा। ये तो कुत्ते भी एक दूसरे की मदद कर देते हैं, और भी प्राणी है कर देते हैं अच्छे कार्य, और भी प्राणी करते हैं और शरीरधारी भी कर देते हैं। घोड़ा भी अपना कार्य बहुत अच्छा करता है, हमको समय पर पहुंचाता है। लेकिन मानवता यहां मैं जो जानता हूं, मैंने जो समझा है आज तक, मैं इसको कहता हूं मानवता, संयम। यह कोई दूसरा शरीरधारी नहीं कर सकता। अपवाद कहीं हो जाए भय से ऐसे, लेकिन जान के, सोच के, समझ के वह संयम नहीं कर सकता। केवल संयम यही है मानवता, यह केवल मनुष्य के पास है। तो भगवान यहां कह रहे हैं श्रोतादीन इंद्रियाणि अन्य संयमाग्नि सुजुह्यति। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्नि सुजुह्यति। श्रोत आदि इंद्रियों को कुछ योगी जन संयम रूपी अग्नि में, अभिप्राय एक, किसी ने गाली दी, किसी ने प्रशंसा की, तो जिसने प्रशंसा की उससे वो बहुत खुश नहीं हुआ, बहुत फूला नहीं, ओहो बहुत अच्छा, और किसी ने गाली दी तो उससे बहुत रुष्ट नहीं हुआ। ये हो गया संयम अग्नि। देखने पर, सुनने पर, अनेक प्रकार के जो विविधान सामने आने पर वह कोई कुपित नहीं हुआ, और प्रशंसा सामने पर आने पर वह जरा भी अहंकार में या प्रफुल्लता में नहीं आया। तो ये संयम अग्नि। अब आगे कह रहे हैं कि शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्नि सुजुह्यति। शब्द आदि विषयों को अन्य लोग इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। इंद्रिय रूपी, जैसे आंख है इंद्री, शब्द आदि, कान है इंद्री, और उसमें शब्द आ गया,
बुरा भी शब्द आ गया तो भी वो कान से बाहर ही खत्म कर दिए, उसका कोई असर होने ही नहीं दिए। यानी उन विषयों को उन इंद्रियों में ही, इंद्रिय रूपी अग्नि में, यानी वहीं का वहीं नष्ट कर देते हैं, वो आगे पीछे उसको नहीं बढ़ने देते। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन, अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अभिप्राय यह है कि जो रूप रस स्पर्श गंध शब्द हैं उनको कानों में आए, आंख में आए, नाक में आए, लेकिन वहीं के वहीं समाप्त कर दिए। इसको कहते हैं संयम, और इसको कहा गया है 26वां श्लोक यहाँ पूरा होता है। आगे हम इसको चालू रखेंगे। जय विश्व बंधु।